समंदर से बहुत दूर एक ऐसी वादी थी जहां रात के वक्त आसमान से झिलमिलाती किरणें उतरती थीं और जमीन पर चांदनी झील को जगमगा देती थीं। इस झील के पानी में जब चांद का अक्स पड़ता तो हजारों नीले तितलियां नमूदार होतीं और फिजा में रोशनी भर देतीं। इसी वादी में एक नाजुक सी परी रहती थी जिसका नाम था सुलेयान। सुलेयान आम परियों जैसी ना थी। उसकी आंखों में सितारों की चमक और आवाज में घंटियों जैसी मिठास थी, मगर इसके पास एक राज था। वो सिर्फ रात को दिखाई देती थी, दिन निकलते ही वो गायब हो जाती थी। सुलेयान का सबसे बड़ा शौक ये था कि वो झील के किनारे चमकती तितलियों को अपने सुनहरी पंखों से छूकर रोशनी के हार बनाती। ये हार पहनने वाला कभी झूठ न बोल सकता और उसके दिल में सिर्फ नेकी के जज्बात रहते। मगर सुलेयान अक्सर तन्हा हो जाती। उसके दिल में एक सवाल हमेशा जागता, मेरा वजूद सिर्फ रात तक महदूद क्यों है? क्या कोई राज है जो मेरी जिंदगी बदल सकता है? एक रात जब झील पर बादल छाए हुए थे, अचानक पानी के अंदर से एक सुर्ख रोशनी उठी। सुलेयान ने चौंक कर देखा तो एक सुर्ख कमल का फूल पानी की सतह पर तैर रहा था। इस फूल पर एक तहरीर जगमगा रही थी, जो चांदनी झील का भेद खोलेगा वो हमेशा के लिए रोशनी का हिस्सा बनेगा। सुलेयान ने अगली रात झील में कदम रखा तो पानी में लहरें बनने लगीं। अचानक एक जादुई मछली नमूदार हुई जिसके तराजू नीले मोतियों की तरह चमक रहे थे। मछली ने कहा, अगर तुम सच जानना चाहती हो तो 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। पहली आजमाइश, अपने सबसे कीमती जेवर को कुर्बान करना होगा। सुलेयान ने अपना सबसे खूबसूरत रोशनी का हार पानी में डाल दिया। लम्हे भर में पानी जगमगा उठा और एक राह बन गई। इस रास्ते ने उसे झील की तह में मौजूद एक पुराने किले तक पहुंचाया। किले के दरवाजे पर काली बेलें लिपटी हुई थीं और ऊपर साए की शक्ल में एक डरावनी जादूगरनी खड़ी थी। जादूगरनी की आवाज़ गूंजी, ये किला सिर्फ अंधेरे का है, यहाँ रोशनी का गुजर नहीं। लेकिन सुलेयान के दिल में हिम्मत थी। उसने कहा, जहाँ नीयत साफ हो वहाँ रोशनी हमेशा रास्ता बना लेती है। इसी लम्हे उसके हाथ की हथेली से रोशनी निकली और बेलें जलकर ख़त्म हो गईं। किले के अंदर एक शीशे का कमरा था। वहाँ एक नौजवान शहजादा आर्यान पत्थर की जंजीरों में कैद था। उसकी आंखों में थकन थी मगर चेहरे पर वक़ार। जैसे ही सुलेयान करीब पहुंची, शहजादे ने कहा, ये किला मुझे इसलिए कैद रखे हुए है क्योंकि मेरी ताकत अंधेरे को ख़त्म कर सकती है, मगर ये तभी मुमकिन है जब कोई रोशनी की परी मेरा साथ दे। सुलेयान के कानों में झील की तहरीर की बाज़गश्त गूंजी। उसने अपने हाथ आर्यान की जंजीरों पर रखे और अचानक उसके बाजुओं से चांदनी फूटी। पत्थर टूट गए और पूरा कमरा रोशनी में नहा गया। जादूगरनी फिर जाहिर हुई। उसने गुस्से से किले को हिलाना शुरू कर दिया। आग और धुआं हर तरफ फैल गया। सुलेयान और आर्यान ने एक दूसरे का हाथ थामा और अपनी रोशनी को मिला दिया। दोनों की दिलों की रोशनी इतनी शदीद थी कि किला टूटकर बिखर गया और जादूगरनी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। जब सब कुछ ख़त्म हुआ तो झील के पानी से रोशनी का पुल बना और सुलेयान के पर हमेशा के लिए कायम हो गए। अब वो दिन में भी जिंदा रह सकती थी। शहजादा आर्यान ने कहा, सुलेयान, तुमने ना सिर्फ मुझे बल्कि अपनी रोशनी को भी आज़ाद किया है। क्या तुम मेरी हमसफ़र बनोगी? सुलेयान ने मुस्कुराकर कहा, रोशनी बांटने से बढ़ती है और मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बांटना चाहती हूँ। यूं चांदनी झील की बस्ती में पहली बार दिन और रात दोनों साथ जगमगाने लगे। तितलियां, मोती और परिंदे हर वक्त खुशियों की गीत गाने लगे। असल रोशनी हमारे दिल की नेकी और कुर्बानी है। जो अपनी ज़ात से आगे बढ़कर दूसरों के लिए रोशनी बांटता है, वही हकीकी बहादुर है। Thank you for spending time with you. Please subscribe my channel.